Hello developer, in this video we will explore keywords and reserved words in Java. End of the video we will have some interview questions. So let's get started. Keywords and reserved words. Some identifiers are reserved in Java which have some meaning or functionality within the Java language. सम आइडेंटिफायर आर रिजर्व्ड इन जावा। अब आइडेंटिफायर्स हम पहले भी देख चुके हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को एक्सेस करें। यहाँ पे एक बार रिकॉल करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होती है। आइडेंटिफायर एनी नेम इन द प्रोग्राम, ओके, इट मे बी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ओके, etc। सो कुछ आइडेंटिफायर्स जो नेम है वो जावा में रिजर्व्ड है, उनका मीनिंग है, एक इंटरनल मीनिंग है एंड उनका कुछ फंक्शनैलिटी है विद इन द जावा लैंग्वेज। टोटल वी हैव 53 रिजर्व वर्ड इन जावा। टोटल हमारे पास में जावा में 53 रिजर्व वर्ड है, जिसमें 3 लिटरल्स हैं, लिटरल, ट्रू, फॉल्स एंड नल। 50 कीवर्ड्स हैं, जिसमें यूज्ड कीवर्ड है हमारे पास में 48 यूज्ड कीवर्ड है एंड 2 अनयूज्ड कीवर्ड है। कीवर्ड फॉर डेटा टाइप के लिए हमारे पास में जो कीवर्ड्स हैं टोटल वो हमारे पास में 8 है। अगर हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर डेटा, फ्लोट डेटा, कैरेक्टर डेटा, ट्रू फॉल्स डेटा, बूलियन डेटा, देन वी हैव 8 कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप। डेटा टाइप हम अभी आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि डेटा टाइप के लिए हमारे पास में टोटल कीवर्ड्स हैं वो कितने, 8। अब एक एक करके समझते हैं। बाइट क्या है? बाइट में आपको कोई भी इंटीजर डेटा आप स्टोर करा सकते हैं, लाइक बाइट बी इक्वल टू 100। हमारे पास में कैसा एक इंटीजर डेटा है, हमने बाइट टाइप के डेटा टाइप में हमने स्टोर करा दिया। शॉर्ट में हम क्या करेंगे, शॉर्ट में भी सेम काम कर रहे होंगे। शॉर्ट में हम एस इक्वल टू 1000 हमने स्टोर किया, इट विल ऑल्सो वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंट में क्या होगा, इंट में भी हम एक इंटीजर टाइप का हम डेटा स्टोर कराएंगे। इंट आई इक्वल टू हमने 10,000 स्टोर किया, इट विल ऑल्सो वर्क। फॉर लॉन्ग में भी हम क्या करेंगे, हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा रहे होंगे। लॉन्ग एल इक्वल्स टू, अभी देखेंगे हम इसे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आईडी में जाएंगे और वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। बट अभी यहाँ पे समझते हैं फ्लोट में हम जब भी हमारे पास में डेसिमल वैल्यू होगा लाइक दिस, फ्लोट एफ इक्वल्स टू 10.5। अब ये 10.5 है हमारे पास में, ये हमारे पास में कैसा वैल्यू है, 10.5, ये हमारे पास में डेसिमल वैल्यू है, ओके। कैसा वैल्यू, डेसिमल। तो हम डेसिमल वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप। इसी तरीके से हमारे पास में अगर डबल है, डबल में भी हम क्या करेंगे, डबल डी इक्वल्स टू 10.75, ओके। जब भी हमारे पास में डेसिमल वैल्यू होगा हम क्या यूज़ करेंगे, या तो हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे या फिर डबल डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब कब फ्लोट यूज़ करना है, कब डबल डेटा टाइप यूज़ करना है, ये मैं अभी बताऊंगा, बी पेशेंस। नेक्स्ट है हमारे पास में कैर डेटा टाइप में हम कब यूज़ करेंगे, जब भी हमें कोई सिंगल करेक्टर स्टोर कराना है, लाइक द कैर सी इक्वल्स टू ए। हमारे पास में सिंगल करेक्टर ए है, हमने उससे स्टोर किया, देन वी शुड गो विद कैर की डेटा टाइप। बूलियन, जब भी हमें ट्रू या फॉल्स हमें स्टोर कराना है, देन वी शुड गो विद बूलियन। अब एक एक करके समझते हैं कि कब हमें बाइट यूज करना है और कब हमें शॉर्ट यूज करना है इंट।
देखिए जब भी हम, ये डिपेंड करता है इनकी रेंज के ऊपर। सपोज करो कि अगर आपके पास में कोई स्मॉल नंबर है विद द रेंज ऑफ -128 टू +127, देन हम क्या यूज़ करेंगे, बाइट, बाइट डेटा टाइप। अगर हमारे पास में इस रेंज से बड़ा नंबर है देन वी शुड गो विथ शॉर्ट, शॉर्ट, ओके दिस। अगर इस रेंज, शॉर्ट की रेंज से भी बाहर नंबर है, शॉर्ट की क्या रेंज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन वी शुड गो विथ इंट डेटा टाइप। अगर इंट डेटा टाइप हमारे पास में नंबर इंट की रेंज से भी बड़ा नंबर है देन वी शुड गो विथ लॉन्ग। फ्लोट, जब भी हमारे पास में कोई डेसिमल वैल्यू, कोई स्मॉल डेसिमल नंबर है देन वी शुड गो विथ फ्लोट। अगर हमारे पास में कोई लार्ज डेसिमल नंबर है देन वी शुड गो विथ डबल। जब भी हमारे पास में सिंगल कैरेक्टर, इवन हम यहाँ पे डिजिट भी स्टोर करा सकते हैं, लाइक कैर C1 इक्वल्स टू 5, दिस विल ऑल्सो वर्क। देन बुलियन, जब हमारे पास में ट्रू या फॉल्स वैल्यू होंगी तब हम क्या यूज़ करेंगे, बुलियन। अब चलते हैं अपनी आईडीई पे और एक बार प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अब मैं आ गया हूँ अपनी आईडीई पे, एक एक करके यूज़ करते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट वन बाइट b इक्वल्स टू 100। ओके, नाउ हियर मैंने डिक्लेयर किया, कोई एरर नहीं आया, मैं इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे और अपना प्रिंट करा लेते हैं इसे, ठीक है। सी, यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। अब एक वेरिएबल और डिक्लेयर बनाते हैं, बाइट b1 इक्वल्स टू 1 to 8। सी, यहाँ पे कंपाइल टाइम पे इसने मुझे एरर दे दिया, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डिक्लेयर 1 to 8। क्यों, क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। हमने यहाँ देखा ना, रेंज क्या है इसका, -128 टू 127। अगर मैं 127 अगर यहाँ पे असाइन करूँ 127, देन आई एम एबल टू असाइन 127। क्यों, क्योंकि ये बाइट की रेंज में है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट में हम क्या करेंगे, शॉर्ट एस इक्वल्स टू कुछ बड़ा नंबर स्टोर कराएंगे लाइक 1000, इट विल परफेक्टली वर्किंग फाइन। हम इससे प्रिंट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डेटा टाइप है, क्विकली देख लेते हैं। इंट, इंट आई इक्वल्स टू कुछ बड़ा नंबर स्टोर कराते हैं, सी हम कितना हमने स्टोर किया 10,000, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। सी, हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, आई हियर, ये मैंने प्रिंट किया, सी द आउटपुट इज 10,000। अब हमारे पास में सपोज करो कि हम, लेट्स सपोज हमारे पास में बूलियन वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स। हम क्या यूज करेंगे, बूलियन बी बूल इक्वल्स टू ट्रू, इट विल वर्क फाइन। ओके, मैं असाइन करा सकता हूँ एक बूलियन वैल्यू, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, बूलियन। अगर मुझे फॉल्स असाइन कराना है आई कैन ऑल्सो असाइन फॉल्स। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे बूलियन की जगह पे मैंने एक नंबर लिया, बूल इंटीजर, लेट्स सपोज 10, विल इट अलाउ मी, नो इट विल नॉट अलाउ मी। इसने क्या किया, मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया, ठीक है। ये मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमारा बता रहा है क्या, चेंज करो वेरिएबल को किस टाइप में, इन टाइप में, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किस तरह, जो वैल्यू है हमारे पास में वो इंटीजर टाइप का है, और डेटा टाइप हमारा क्या है, डेटा टाइप हमारा बूलियन है। ओके, हम यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू रख सकते हैं, लेट्स सपोज ट्रू, देन इट विल वर्क फाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखते हैं, कैर, कैर सी इक्वल्स टू कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए हम कैर डेटा टाइप यूज करते हैं, लेट्स सपोज ए, ठीक है। हम इट्स वर्किंग फाइन, हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, सी सी द आउटपुट इज ए। क्या हम डिजिट स्टोर करा सकते हैं, ऑफकोर्स कैर
इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू 1। अब इसे प्रिंट करा लेते हैं। कंपाइल टाइम पे हमें कोई एरर नहीं आया। अभी एक बार रन कराते हैं। सी द आउटपुट इज 1। ठीक है, क्या हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं? नो। हियर यहाँ पे इसने क्या किया, एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि कैर में हम केवल सिंगल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में जब भी हमारे पास में कोई भी बड़ा नंबर होगा, लेट्स सपोज दिस, तब हम क्या यूज करेंगे? लॉन्ग डेटा टाइप। अब एक एग्जांपल देखते हैं डेसिमल का। लेट्स सपोज हमारे पास में वैल्यू है 10.5, तो हम क्या यूज करेंगे? डेटा टाइप फ्लोट। फ्लोट f इक्वल्स टू 10.5। 10.5 के लिए अभी देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर है? कन्वर्ट टू लिटर फ्लोट। ओके, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? f में, क्योंकि जो डिफॉल्ट टाइप होता है डेसिमल का वो डबल होता है, इसलिए हमें ये कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। अभी हम जब इसे प्रिंट कराएंगे f को, देन वी विल गेट द आउटपुट 10.5। इसी तरीके से अगर हमारे पास में लार्ज डेसिमल नंबर है, देन वी शुड गो विथ डबल डबल डी इक्वल्स टू, हम अभी तो हम ले लेते हैं 10.75। ओके, यहाँ पे हमें कोई भी कंपाइल टाइम पे एरर नहीं मिला, और यहाँ पे हम आउटपुट भी देख सकते हैं। ये आउटपुट इसका है, फ्लोट का। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? f। ओके, बट नो नीड टू यूज डी सिंबल हेयर, नो नीड टू टाइप कास्ट दिस डबल। अभी चलते हैं, आई होप ये समझ आया होगा। अभी चलते हैं अपनी पीपीटी पर। इंटरव्यू क्वेश्चंस। द फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन वी हैव रेंज ऑफ शॉर्ट कीवर्ड। देखिए, अगर हमें रेंज पता होगा, बाइट का अगर हमें रेंज पता है, इसी तरीके से शॉर्ट का अगर हम रेंज जानते हैं, एंड इंट का अगर हमें रेंज अगर हम जानते हैं, देन हम डेटा टाइप को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। कब हमें बाइट डेटा टाइप यूज़ करना है, कब हमें शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा कि उसका रेंज क्या है, जो वैल्यू है हमारे पास में, जो डेटा है उसका रेंज क्या है। सो रेंज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, रेंज ऑफ int data type, and the last question we have range of long data type. You can comment me in the comment section. इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।